दिया और जो बालिका वहां पर सोई थी उसको सूप में रखा और महाराज जी वसुदेव जी वापस मथुरा आ गए। भगवान जब अवतार लेता है तो वो कभी अकेले अवतार नहीं लेता, वो सबसे पहले अपनी योग माया शक्ति को भेजता है, अपनी आह्लादिनी शक्ति को भेजता है। तो योग माया शक्ति को वसुदेव जी लेके आ गए और जैसे ही मथुरा पहुंचे हैं और अपने कारागृह में पहुंचे हैं तो जो पहरेदार थे उनकी आंखें खुली और जो वहां पर दरवाजे थे वो दरवाजे सब अपने आप बंद हो गए। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, पहरेदार जो सोए थे वो जाग गए, वसुदेव के हाथों पैरों में जो बेड़ियां लगी हुई थी वो पुनः लग गई और जब पूरा वातावरण पूर्व की तरह हो गया तब उस बालिका ने रोना शुरू किया और जो ही रोना शुरू किया तो ये पहरेदार जो गहन पहरा था भाग करके कंस के पास पहुंचे, बोले महाराज महाराज देवकी का 8वां गर्भ हो गया। और कंस भागता हुआ आया और देवकी के हाथ से उस गर्भ को लिया और जैसे ही उसको मारना चाहा उसने तो देवकी कहने लगी महाराज भैया ये तो बालिका है, अबोध है, ये क्या किसी का अहित करेगी। लेकिन कंस तो इतना पापी इतना दुराचारी, वो कहने लगा कि देवकी तुम्हारा 8वां गर्भ ही मेरा काल है, चाहे बालक हो चाहे बालिका। तो जैसे ही कंस ने उस बालिका को पटकना चाहा तो वो बालिका हाथ से छूट गई और वायुमंडल में उसने एक दिव्य रूप रखा और रूप रख करके उस कंस से बोलने लगी कि किंमया हतया मंद जातः खलु त्वांत कृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रुमां हिंसि कृपणां वृथा। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुझे क्या मिला? तुम्हारा जो शत्रु है ना उसने तो इस ब्रजमंडल में अवतार ले लिया है। अब कंस पूछ रहा कहाँ लिया, तो वो देवी अंतर्ध्यान हो गई। अब कंस भयक्रांत हो गया और उस कंस ने उसी समय अपने सभी जो मायावी राक्षस हैं उन सबको बुला करके एक आपातकाल बैठक, कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री भी बुलाते हैं ना, ऐसी कोई विषम परिस्थिति होती है तो आपातकाल बैठक, वैसे ही कंस ने आपातकाल बैठक बुला ली। और सुखदेव कहते हैं राजन ये तो हुई मथुरा की बात, अब चलो गोकुल में क्या हुआ वहां देखें। सबसे पहले गोकुल का अर्थ समझिए। गोकुल, गो माने गाय, जहां से गाय का वंश है उसको गोकुल कहा गया। और गोकुल में एक परिवार के पास लाखों गैयें होती थी और ये जो नंदराई जी हैं ये पूरे गोकुल के मुखिया हैं और इनके पास 9 लाख गैयें हैं। 9 लाख। आज पूरे भारतवर्ष की गायों को इकट्ठा करो तब भी 9 लाख नहीं होंगी। हम उसके द्योतक के कारण हम ही हैं साहब। जब तक गाय दूध दे रही तब तक हमने खूब उसका लालन किया, खूब पालन किया। अब वो बकड़ होगा दूध दिन में वो जगो भेज दिनी जा। अब कोई बाघ खावे, कोई चोर उसको उठा करके गाड़ी में डाल करके ले जाए तो उसके पाप का भागीदार कौन है? हम ही तो हैं।
कई जगह देखते हैं गाय सड़कों में खुली रहती है, सड़कों में छोड़ी रहती हैं गाय। अरे जब तक दूध दे रही तब तक खूब लालन किया, अब दूध देना बंद कर दिया तो क्या छोड़ दोगे?